हम सब ने सुना है कि रोबोट्स फैक्ट्रियों में नौकरियां खत्म कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर ऑटोमेशन का एक दूसरा चेहरा भी हो, एक ऐसा चेहरा जो असल में अवसरों की दुनिया में बराबरी ला सकता है। आज हम ऑटोमेशन के इन्हीं दो अलग-अलग पहलुओं को समझेंगे और देखेंगे कि ये हमारे काम करने और जीने के तरीके को कैसे बदल रहे हैं। असल में यही वो बड़ा सवाल है जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। और जैसा कि हम देखेंगे, इसका जवाब कोई सीधा साधा नहीं है, बल्कि काफी दिलचस्प और घुमावदार है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के दो मुख्य किरदारों से। एक तरफ हैं इंडस्ट्रियल रोबोट्स। कल्पना कीजिए, ये वो मजबूत हाथ हैं जो फैक्ट्री में दिन रात बिना थके हमारे लिए सामान बनाते हैं। और दूसरी तरफ है जनरेटिव एआई। ये इस कहानी का अदृश्य दिमाग है जो डेटा को समझता है, कोड लिखता है और ऐसे काम करता है जिन्हें हम अभी अभी समझना शुरू कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों किरदारों के बीच का फर्क जानने से पहले आइए उस मैदान पर नजर डालते हैं जहां ये दोनों मिलकर खेल रहे हैं। और वो मैदान है ग्लोबल ट्रेड, यानी कि दुनिया भर में होने वाला व्यापार। 90%। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। इसका मतलब है कि अगर आप दुनिया की 10 बड़ी कंपनियों से पूछें तो उनमें से 9 कहेंगी कि हाँ, एआई की वजह से उनका व्यापार बेहतर, तेज और ज्यादा असरदार हुआ है। ये किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। तो सवाल है कि ये एआई आखिर कर क्या रहा है। देखिए, सर्वे में सबसे बड़े फायदे दो चीजों में दिखे हैं। एक तो व्यापार की रफ्तार बढ़ाने में और दूसरा सप्लाई चेन को बेहतर बनाने में। सीधे शब्दों में कहें तो ये ग्लोबल ट्रेड की बड़ी सी मशीनरी में तेल डालने जैसा काम कर रहा है, ताकि हर चीज ज्यादा आसानी से और तेजी से हो सके। ठीक है, ये तो हुई फायदे की बात। अब जरा गहराई में उतरते हैं। चलिए वापस चलते हैं हमारे पहले किरदार यानी इंडस्ट्रियल रोबोट के पास और देखते हैं कि जब ये काम पर आता है तो काम करने वालों की जेब पर क्या असर पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले एक शब्द है जिसे समझना बहुत जरूरी है, स्किल प्रीमियम। इसे एक तरह का बोनस समझिए जो किसी खास हुनर या स्किल के लिए मिलता है। मान लीजिए एक इंसान रोबोट को ठीक करना जानता है और दूसरे इंसान का काम उस रोबोट ने ले लिया है, तो जाहिर है पहले वाले को ज्यादा पैसे मिलेंगे। उनकी कमाई के बीच का ये जो फर्क है वही स्किल प्रीमियम है और ये फर्क ही इस कहानी का सार है। देखिए, एक स्टडी में ये बात साफ तौर पर सामने आती है। जिन देशों ने अपने काम में ज्यादा रोबोट्स को शामिल किया, वहां की आर्थिक तरक्की की रफ्तार भी उतनी ही तेज हुई। मतलब सीधी सी बात है, ज्यादा रोबोट्स ज्यादा ग्रोथ। ये तो हुई कहानी की अच्छी खबर। लेकिन कहानी में एक पेच है। उसी स्टडी में एक और बात सामने आई। जैसे जैसे रोबोट्स की संख्या बढ़ी, वो स्किल प्रीमियम जिसकी हमने अभी बात की, वो भी तेजी से बढ़ने लगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जिनके पास खास स्किल्स थीं और जिनके पास नहीं थीं, उनकी कमाई के बीच की खाई और भी चौड़ी होती चली गई। तो हुआ ये कि रोबोट्स ने वो काम संभालने शुरू कर दिए जो रोजमर्रा के थे, जिनमें कम स्किल लगती थी। इससे उन कामों को करने वालों की जरूरत कम हो गई। और दूसरी तरफ जो लोग इन रोबोट्स को बना सकते थे, चला सकते थे या ठीक कर सकते थे, उनकी मांग और तनख्वाह दोनों बढ़ गईं। और इसी वजह से कमाई का फासला बढ़ता गया। अब आते हैं हमारी कहानी के दूसरे किरदार पर, यानी जनरेटिव एआई। और यहीं आकर कहानी एक बहुत ही मजेदार मोड़ लेती है। शुरुआत में तो सब कुछ वैसा ही लगता है जैसा रोबोट्स के साथ था। जैसे जैसे देश एआई पर ज्यादा निवेश करते हैं, उनकी इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ती है। तो यहां तक तो कहानी बिल्कुल सेम है। दोनों ही टेक्नोलॉजीज देश की तरक्की के लिए शानदार हैं। लेकिन यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। रोबोट से बिल्कुल उल्टा। जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल बढ़ता है, वो जो स्किल प्रीमियम था, वो असल में कम होने लगता है। जी हां, कमाई के बीच का फासला घटने लगता है। ये एक ऐसी बात है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और ये ऑटोमेशन के बारे में हमारी पूरी सोच को ही पलट कर रख देता है। तो सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसकी वजह यह है कि एआई अब वो काम भी करने लगा है जो अब तक सिर्फ बहुत ज्यादा हुनरमंद लोग ही कर पाते थे। सोचिए, वकीलों का काम, कोडर्स का काम या फिर बड़े बड़े डेटा एनालिस्ट का काम। एआई अब इन सब के लिए एक तरह का कंपटीशन बन गया है। और जब ऐसा होता है तो यह बाजार को बराबर करने का काम करता है, मतलब कमाई के फासले को कम करता है। तो अब हमारे सामने तस्वीर साफ है। एक तरफ हैं रोबोट्स जो तरक्की तो लाते हैं लेकिन असमानता भी बढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ हैं एआई जो तरक्की के साथ साथ असमानता को कम भी कर सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम इन दोनों टेक्नोलॉजी का फायदा कैसे उठाएं बिना समाज में इस खाई को और गहरा किए। इस बारे में कुछ रास्ते सुझाए गए हैं।
पहला, एआई का ईंधन है डेटा, तो हमें ये पक्का करना होगा कि डेटा का फ्लो बना रहे। दूसरा, हमें डिजिटल ट्रेड को और तेज और बेहतर बनाना होगा। साथ ही एआई से जुड़ी टेक्नोलॉजी पर लगने वाले टैक्स और रुकावटों को कम करना होगा। लेकिन शायद इन सब से भी ज्यादा जरूरी है अपने लोगों पर निवेश करना, उन्हें वो नए स्किल सिखाना जिनकी आने वाले कल में जरूरत होगी। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं। एक बात तो तय है, ऑटोमेशन तो आके रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या उसके साथ आने वाली असमानता भी उतनी ही जरूरी है? क्या वो भी तय है? ये वो सवाल है जिसका जवाब टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि हमें और आपको एक समाज के तौर पर मिलकर देना होगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो सिर्फ एक औजार है, उसे कैसा भविष्य बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, ये चुनना हमारे हाथ में है। एक ऐसा भविष्य जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।